पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि बुजुर्ग बाबाजी अचानक एक खौफनाक जिन में बदल गए थे। अनाया जिन को देखते ही बेहोश हो जाती है और अगले दिन वो जंगल में उसी जगह से उठती है। अब सुबह जब उसकी आंखें खुली तो जंगल में खामोशी थी, न कोई आवाज, न कोई निशान, कुछ भी नहीं। बाबा भी गायब थे। अनाया सोचने लगी, ये सब सिर्फ मेरा ख्याल था या फिर वो सच में जिन था? उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ये सोचकर उसका दिल फट रहा था कि जंगल इतना चालाक है कि वो हर शक्ल इख्तियार करके उसे भटकाता रहेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कभी हीरा नहीं ढूंढ पाएगी। अनाया ने अपनी आंखों में आंसू लिए और धीरे से बोली, मुझे बहुत एहतियात से चलना होगा। अगर मैं हर चीज पर यकीन करूं जो सामने आएगी तो मैं हमेशा उलझी रहूंगी। लेकिन दिल का बोझ भारी था। उसके पास कोई रास्ता या नुकसान का इल्म नहीं था। वह अकेली थी और जंगल जैसे उसके साथ खेल रहा था। जैसे ही वो ज्यादा सोच में डूबी, अचानक से एक नर्म सी रोशनी उसके सामने चमकी। रोशनी धीरे धीरे एक खूबसूरत परी के रूप में बन गई। उसके बाल हवा में लचकते, आंखें मासूम और चेहरा नूर से भरपूर। परी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, अनाया, रो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अनाया डर गई और पीछे खड़ी हो गई और फिर अपनी आवाज का जोर कम करके बोली, तुम जरूर वही भूत हो जो कल मुझे धोखा दे गया था। नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। मैं एक परी हूँ और तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझ पर भरोसा करो, पर अपने दिल की आवाज कभी मत भूलना। परी ने उसकी नजर में देर तक देखा और फिर कहा, कल जो हुआ वो उस जिन का खेल था। मैं खुद उस जिन की दुश्मन हूँ। मुझे पता है तुम्हें हीरा चाहिए और मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगी। लेकिन एक चीज याद रखना, जंगल अक्सर रूप बदलता है। जो रास्ते तुम्हें हीरा तक ले जाएंगे वही रास्ते तुम्हें सबसे ज्यादा इम्तिहान से भी गुजारेंगे। अनाया का दिल धड़क उठा। उसके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी आ गई। अगर तुम सच कह रही हो तो मुझे वहां ले चलो। वो दोनों आगे बढ़ गईं। थोड़ी देर बाद उनके सामने सीढ़ियों के नीचे एक अजीब सा दरवाजा खड़ा था। दीवार तो नहीं, बस दरवाजा हवा में तन्हा खड़ा। दरवाजे पर पुरानी लकड़ी के नक्श और अजीब से निशान थे। परी और अनाया जैसे ही उस दरवाजे से निकली तो वे एक झील के किनारे पहुंची। अब परी ने कहा, यही वो दरिया है जिसे पार करते ही तुम्हें तुम्हारा मकसद, तुम्हारा हीरा मिल जाएगा। और वापस आने का रास्ता? वापस भी इसी से आना होगा, बस हौसला रखो। अब परी अनाया को दरिया पार करवाती है। वो जो खुशनुमा रास्ता पहले था, अब अंधेरे, गुस्सेले पेड़ों से भर गया। हवा ठंडी और तेज हो गई और हवाई सैलाब में से कुछ परछाइयां चल रही थीं, जैसे पेड़ों के बीच से कोई हंसकर देख रहा हो। अनाया ने पलटकर देखा, परी अब वैसा ही मासूम चेहरा नहीं रही। परी की आंखें अंदर से चमक उठी, उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उसकी काली छायाएं फैलने लगी, पर अब उसकी आवाज गहरी, बुलंद और सरफराज सी थी। धीरे धीरे परी का बदन मुड़ना शुरू हुआ। उसकी औरतों जैसी मासूम शक्ल धीरे धीरे एक खौफनाक चुड़ैल में बदल गई। लंबे बाल माथे पर घिसटते, डरावनी हंसी और आंखों के गिर्द काला धुआं सा। पर अनाया ने डरकर भागना चाहा, लेकिन वो चुड़ैल अनाया के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। अनाया वापस उसी रास्ते की तरफ भागी जहां से वो आई थी। जैसे ही वो झील के किनारे पहुंची, उसको वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आया। अचानक उसे उस चुड़ैल की आवाज आती है, तुम खुश थी कि मैं तुम्हारी मदद करने आए? अफसोस, प्यारी अनाया, तुम दरिया को पार करके सीधा मेरे अपने जाल में आ गई हो। तुमने दरिया पार करके इस खौफनाक जंगल में कदम रखा। अब बताओ, वापस कैसे जाओगी? हाँ 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 हाँ, हर राह तुम्हें मजीद उलझन में डाल देगी। मैं और जिन, उस बुजुर्ग बाबा जैसे, वो सब इस जंगल की हिफाजत करते हैं। अब तुम जंगल के उस पार कभी नहीं जा सकती और वो हीरा कभी नहीं पा सकती। जरा सोचो तो तुम और तुम्हारी बहन हमेशा के लिए इस गुमनाम जंगल की नजर हो गई।
इस पर अनाया जोर जोर से रोने लगती है। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि अनाया एक बार फिर इस जंगल की धोखेबाजी का शिकार हो गई। आपको क्या लगता है कि अनाया ये दरिया पार कर पाएगी, या फिर अनाया और मीनाल हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो जाएंगी? जानने के लिए देखिए गुमनाम जंगल एपिसोड 5 और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि हर एपिसोड तुम्हें साथ साथ मिलता रहे।